जी, आपने एक शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा, गुज्जर। क्या है गुज्जर? दूध वाले हैं गुज्जर, या भैंस चोर है गुज्जर, दबंग है गुज्जर, या बदमाश है गुज्जर। बहुत से पता गुज्जर क्या है, बस झंडे उठा रहे कि हम गुज्जर है। आज हमारे साथ है चौधरी चरण सिंह खेड़ा वाले, जो समाज सेवा का काम करते हैं। इन्होंने अपनी बिरादरी के बारे में बहुत कुछ ज्ञान है, बट जो ज्ञान हमें होना चाहिए वो हमें नहीं है। आज इनके साथ है, हम अपने समाज का पता करेंगे। हमारा समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या है हमारा समाज कहीं सी बलिदान दिया भी है या नहीं। राम राम बाबा जी। राम राम जी, राम राम। बाबा जी, पहला अपना परिचय दो। मेरा नाम चरण सिंह चौहान है, गांव ब्रह्मखेड़ा और जिला श्यामली जी। आप मेरे को ऐसे बताओ, गुज्जर क्या है? गुज्जर गुज्जर एक अनादिकाल से एक शब्द जो है, ये बहुत सारे जो पुराने कुल थे ना, कुल इक्ष्वाकु, पुरु, कुरु, इस तरह के जो कुल थे उनको जोड़ करके एक संगठन बना था गुरुमजर नाम से। गुरुमजर संस्कृत में अंक का जो नुक्ता है ऊपर बोला जा, तो फिर इसका मतलब था शत्रु नाशक, बड़े से बड़े शत्रु का विनाश करने वाले को गुरुमजर कहते थे। और फिर इसको गुज्जर और इस तरह से नाम भाषा के बोलने लगे लोग। ये है मतलब, ये बहुत इस देश की बहुत पुरानी जाति है भारतवर्ष की। लेकिन एक धीरे धीरे अब समाज में जो है ना, इतिहास का प्रकाश फैल रहा है और नवयुवा बहुत सारे पीएचडी के कर रहे हैं। तो जो इतिहास पे पीएचडी कर रहे हैं जी, वो लोग समझा रहे हैं समाज को जी। जैसा कि आप कह रहे हो कि भाई ये दूध बेचने वाले या ये चोरी करने वाले, भैंस चोर। जी। दरअसल हमारे बड़े जो है जी, जितने भी बाह्य आक्रांता भारत में आए जी, उन सबसे लड़े हैं हमारे बड़े। और जो बिरादरी परमानेंट देश के लिए लड़ती रही, तो जो लोग लड़ेंगे देश के लिए उनका पिछड़ना स्वाभाविक है। जी। तो हम लड़ते रहे, पिछड़ते रहे, लड़ते रहे, पिछड़ते रहे, लड़ते रहे, पिछड़ते रहे। जी। अंग्रेजों ने हमारे बड़ों पर लगा दिया 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। जी। एक काला कानून बोलते हैं उसको जी। हमारी देसी भाषा में। जी। तो 1871 में उन्हें काला कानून ले आए अंग्रेज, और हमारी जाति पे पूरे देश में काला कानून लागू कर दिया। जी। जहाँ गुज्जर दिखे गोली मार दो, काला पानी भेज दो, जमीन ज्यादा छीन लो, अत्याचार था, सरकारी नौकरी पाबंदी लगा दो। जी। तो इस तरह से जब अंग्रेजों की सेना, अंग्रेजों की सिपाही हमारे पुरखों के मतलब पीछे लगे रहे, तो अब वो छुपते फिर रहे जंगलों में, कहीं नदियों के नालों में, कहीं नदियों के किनारे छुपते रहे। तो धीरे धीरे फिर छीनना शुरू कर दिया गुजरों ने। जी। तो छीनते फिर उन्होंने कहा ये तो कोई चोर उचक्के हैं। अब जो आदमी पुलिस से डरेगा भाग्या फिर रहा है, जी। पुलिस के पीछे है, जी। और वो यहाँ रुकना चाहा उसने, भाई रात यहाँ काट लूंगा। जी। अब उससे कहा भाई मैं टिकूंगा यहाँ। अब कहाँ के हो आप? अब मैं आंधी का हूँ। जी। कौन है? गुज्जर हूँ। गणवे तुझे नहीं हम टिकाने के, क्योंकि उसे भी डर कहीं पुलिस मुझे ना पकड़ ले। जी। तूने अब पुलिस पहचानती थी मैं भाषा से, जैसे सब खड़े कर लिए। एसओ ने, इंस्पेक्टर ने, उसने कहा चने रख दे, चने। जी। उसने पूछा और बिरादरी के लोगों से ये क्या है? चना। उन्होंने पूछा ये क्या है? चना। जैसे ही गुज्जर से पूछा कि ये क्या है? चना, वो नए में अने बोल दे। उन्होंने कहा ये क्या है? पानी रख दिया। उन्होंने कहा पानी। हाँ भाई ये क्या है? पानी। अब गुज्जर का नंबर आया, उसने कहा पानी। उसने कहा इधर हो जा इधर हो जा तू। हाँ तो गुज्जर है इसका मतलब। तो क्योंकि भाषा से भी हमें पहचानते थे, मातृभाषा हमारे खून में रमी हुई है। हाँ, नहीं ये हमारी गुजरी भाषा के वो हैं, गुजरी भाषा है। और आज भी कश्मीर में
गुजर घरों में गुजरी भाषा ही बोली जाती है। जी जी जी। हाँ, गुजरी राग है, गुजरी गहने हैं। अम्बावत खाप न अम्बाड़ा, लाहौर खाप लाहौर, चैंची खाप न चैंचियान, रावल खाप रावलपिंडी। ऐसे देश के देश, प्रदेश के नाम आपके बड़ों के नाम पे हैं। तो ये जाहिर होता है कि भाई जब इतने बड़े बड़े नाम इनके नाम पे, पर्वतों के नाम है, नदियों के नाम है, विदेशों में भी ये नाम है, इस तरह के पहचान है, तो नाम ऐसे ही नहीं रखते। रावण कोई नाम नहीं रखता, रामचंद्र जी बहुत नाम रखते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि रामचंद्र जी के कारनामे उच्च कोटि के थे। जी जी। रावण के कारनामे घटिया थे। घटिया थे, बिल्कुल सही। अर्जुन बहुत लोग नाम रखते हैं, लेकिन दुर्योधन कोई नहीं रखता। जी जी, बिल्कुल सही तो बात। आपके बड़ों पे जो नाम आज तक चले आ रहे, गुजरिस्तान, गुजरावाड़ा, गुजरात, गुजरी भाषा, गुजरी राग, गुजरी गहने, अम्बावत खापना, अम्बाड़ा, लाहौर खाप लाहौर चेंज, तो ये ऐसे ही नहीं रखे गए। जी जी। इसका मतलब ये था कि आपके बड़ों ने कुछ भले काम, कुछ अच्छे काम दुनिया में किए हैं, इसलिए उनके नाम पर आज भी नाम है। बिल्कुल वरना कौन लेता नाम? सही बात जी। हाँ, अफगानिस्तान की सेना के सेनापति का नाम गुर्जर था। अच्छा जी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी था। जी जी। ये छोटी उपलब्धि थोड़ा ही है। जी जी, काफी बड़ी। होली हार है, वो जो होली में हार पहना जाता ना, जी जी। उसमें जो सबसे मोटा होता है यहाँ जी। बीच में, वो गुजरी हार है, समझो सारा का सारा ही। समझने की बात है यार, यह चीज मुझे आज ही मिली कि जो होली पर हार पहरे जा वो गुजरी हार होता है। गुजरी हार होता है। और उसे बोल रहे लोग होली हार। हाँ, होली हार बोल कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ हमारा सारा जो अब ये धरती सूरज के कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट में चक्कर लगाती है, जी। ये आपके बड़ों ने दिया दुनिया से। जी जी। जो पहले घड़ी पैर होते थे, जी। समझो की जो नाप थी वो घड़ी और पैर से होती थी। जी जी। वो घड़ी पैर पूरी दुनिया में आपके बड़ों ने दिया है। आपके बड़ों के तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय होते थे, जहां दुनिया ज्ञान लेने आती थी। जी। लेकिन वो जला दिए गए। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी, नालंदा विश्वविद्यालय भी जला दिया गया। पहले बाबा जी मुझे सुना है कि गुज्जर जो होते थे अनपढ़ होते थे। जब हमारे विश्वविद्यालय थे दुनिया में, जिस टाइम कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे, तब आपके बड़ों के विश्वविद्यालय थे। हमसे जो गुजरी भाषा कैसे उत्पत्ति होगी? जो हमसे बताई जा रहा, वो बताई जा रहा कि गुज्जर आपके बड़ों अनपढ़ के थे। टाइम में चरक संहिता वगैरह आपके बड़ों के टाइम में लिखी गई है। तो कहीं ना। गुजरियों के जूतों पे सोना मंडाया होता था। जी जी। गुजरियों के ओनों की गोट सोने से जड़ी होती थी। जी जी। एक कंट्रीब्यूशन इन गुर्जर हिस्ट्री में लिखी हुई है बात ये। जी जी जी। ये पूरे देश की यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर हैं, जी। उनके जो शोध पत्र हैं, जी जी। वो एक किताब के रूप में छप गए वो शोध पत्र। जी जी। तो शोध पत्रों में लिखी बात है ये, अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। जी जी। सब मतलब प्रमाणित है, ये सारी चीजें प्रमाण सहित हैं। हमारे तो जो आम आदमी बताते हैं, वे कहते हैं गुजरों के काम दूध के थे, आर्मी में जाने के थे, बस यहाँ तक सीमित थे। ये तो फिर हो गए, जैसा भाई मुगले आए, उनके साथ आपके बड़े लड़े। जी। 712 मोहम्मद बिन कासिम आया, जी जी। उसके साथ आपके बड़े लड़े। और बहुत सारे लोग बोल रहे, कोई मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, जी जी। और आज से नहीं बोल रहे। राणा लिसन साहब ने तो, जिन्हें गुजरों का इतिहास लिखा, हमारे ताज साहब थे हमारे गांव के, जी। उन्हें पूरी दुनिया की लाइब्रेरी से किताब मंगा करके, जी। और जिस भाषा में भी जो किताब है, जी जी, व्याख्या करिए उसी भाषा में उन्हें अपनी हवाला देकर उस किताब का, तब उन्होंने अपनी किताब लिखी। जी जी। एक बात मैं डेली बोलता हूँ, जी अगर किसी भाई को डाउट है, जी। अरबों ने किताब लिखी है, अरब के यात्री आए यहाँ, जी जी। उन्हें अपने देश में जाकर किताबें लिखी, जी। यहाँ शोध करके ले गए वो। अरबों ने किताब लिखी अरबी की। जी। अरबी में जी। किताब उल अला का नपीशा के पृष्ठ 134-35 पर लिखा है, वा याल्लाहा ओ अल मलिक काला लही जूजर। अर्थ, मैं एक देश में गया जहाँ के राजा गुर्जर हैं। इब्न एक हदीद वह द्वारा लिखित के पृष्ठ 16 पर लिखा गया है, वा मिम मलिकुल हिंद जवा मलिकल टाक व मलिकुल जूजर। हिंद के राजाओं में और हैं जो चाक,
टांक और गुर्जर राजा कहलाते हैं। क्या इन दो लाइनों से लोगों की संतुष्टि हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ये 2 लाइन काफी हैं जी। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर अलबरूनी को पढ़ो। अलबरूनी है, बहुत सारे यात्री हैं इसमें, उनको पढ़ो। अधूरा ज्ञान है ना अल-मसूदी को लोगों ने, पढ़ो। लोगों ने अधूरा ज्ञान है। हेमन सांग को पढ़ो, हम्म, तुझे बाबरी पढ़ो, जी जी अकबरनामा पढ़ो, वकाई जहांगीरी पढ़ो, कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री पढ़ो, जी कश्मीरी कल्हण को पढ़ो, जी जीएस चटर्जी को पढ़ो, जी। शिव वैद को पढ़ो, जी के मुंशी को पढ़ो, जी राणा लहसन साहब को पढ़ो। जी अनेक राइटरों ने जी मतलब गुजरों की बड़ाई लिखी है। हम गुजरों के देश में गए, जी न वहाँ चोरी है, न जारी है, जी। न व्यभिचारी है। अगर रास्ते में कहीं सोना पड़ा हुआ है तो उसको कोई उठाता भी नहीं। जी जी। इतने गजब का मतलब उनका अनुशासन। अनुशासन था, जी जी इतने गजब का उनकी कार्य प्रणाली थी जी कि लोग चोरी करते हुए डरते थे। जी जी तो उसे कहते थे रामराज। जी तब भारतवर्ष मतलब दुनिया में जाना जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी जी और बहुत सारी चीजें थी। जी। अब इसका तो बखान जितना भी किया जा सके थोड़ा ही है। जी हाँ, बात बहुत ज्यादा है। जी हाँ, आप हमारे बड़ों ने न जाने कितने दूसरी बिरादरियों की लड़कियों के भात भरे। जी जी हमारे बड़ों ने न जाने कितने गांवों में दूसरी बिरादरी के लोग ला करके बसाए, उनसे जगह दी और उनसे कहा भाई अगर तेरा गुजारा नहीं हो रहा तो ले भैंस रख ले, इसका दूध बेच और अपना गुजारा कर। मदद की है, मदद की है, मदद की है। हाँ। बिल्कुल सही बात। छीना छपटी नहीं की। लोगों ने तो अपने गांवों में किसी गरीब की लड़की मतलब नंगी कर कर नुगड़ी में निकाल दी। दूसरी बिरादरी के लोगों को मतलब बार दुआरी पर घोड़े पे नहीं बैठने दिया। आज तक भी है ये, बहुत सी जगह आज तक हमारे यहाँ नहीं है। हम किसी बिरादरी का नाम नहीं लेते, हमारे यहाँ नहीं है। अपनी बिरादरी की बात कर रहे हैं कि कोई बिरादरी छोटी बड़ी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम अपनी बिरादरी की बात कर रहे हैं। कोई भाई सुनने अपने दिल पर ना ले कि ये नहीं, कोई दिल पे ले भाई, हमने क्या है भाई, कोई दिल पे लेना चाहे ले लो। हाँ। लियो राख, दिल पे लियो फिर भाई हमने मेरी क्या तो इतराज आ रहा है, दिल पे राख भाई। तो क्योंकि हम तो अपने जो हमारे बड़ों ने करा उसके बारे में बता रहे, ना कि हम नहीं, चिढ़ने वाले चिढ़ते हैं इन बातों से, वो चिढ़े गई। इतिहास चुराने वाले थे, इनका कोई इतिहास नहीं। उन लोगों को क्या कहना चाहो आप? उन लोगों से ये कहना चाह रहे भाई आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लो, थोड़ा सा जानकारी ले लो और उसके बाद बात करना। वो जो कहते हैं इस बात को, उनके बड़ों पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्यों नहीं लगा? कुछ तो वजह थी। अंग्रेजों ने जो कानून बना, काला कानून, जी 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 जिन जातियों पे ब्रिटिश काल में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया गया, जी जी वो देश के वफादार हैं, गद्दार हैं। जी और जिन जातियों पे ब्रिटिश काल में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नहीं लगा, जी वो देश के गद्दार रहे, वफादार रहे। तोल लो, अपने आप को तोल लो ना तराजू में, वफादार कौन और गद्दार कौन। और अब ये गद्दार है जो, वो वफादार को कह रहा कि ये तो गद्दार है, शर्म नहीं लगती? उल्टा चोर कोतवाल को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन्हें हकीकत बोलनी चाहिए। और उन्होंने स्वीकार नहीं करना चाहते ना इस बात को कि इनके बड़ों ने बलिदान दिया। 712 में यहाँ वो सॉरी 1822 में कुंजा बहादुर के राजा विजय सिंह ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। सबसे पहले 1822 में कह दिया गुज्जर ने। हाँ, अच्छा कुंजा जी। बहादुर पे थे राजा विजय सिंह। उनका नाम तो नहीं आता कहीं? अरे उनका नाम दबाया गया। ये तो और 1822 से लेकर 1825 तक लगातार लड़े। जी सिरमौर बटालियन, ये तो संसद में बोल रहे, जी एक सांसद बोल रहे संसद में। अभी कल परसों में वीडियो देख रहा था, कुंजा बहादुर पे बोल रहे वो। पर छुपाई तो जा रही है कहीं ना कहीं बात। लिखने लग रही ना, अब कब तक छुपाएंगे हकीकत को? हकीकत तो सच्चाई को ऐसे नहीं दबाया जा सकता। खुद आएगी निकल गए। हाँ। सच्चाई का बहुत सारे लोग पैदा हो गए समाज में और दूसरे लोग बोलना शुरू कर दिया। दूसरे लोगों ने भी हाँ गुजरों ने बलिदान किए, उनके बड़ों पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाए गए।
और 1822 से लेकर 1825 तक लगातार लड़े। सिरमौर बटालियन ने वहां कच्चे किले पर आक्रमण कर दिया। राजा विजय सिंह उनके सेनापति कल्याण सिंह शहीद हो गए। कई महीने तक देहरादून चौक पर लाश टांग कर रखी। किसकी? राजा विजय सिंह की, कल्याण सिंह की, ताकि आगे कोई गुज्जर सिर ना उठा सके। ओ तेरी के में हाँ, इतना जुल्म। हाँ। और ये 1857 की जो क्रांति है ये भी मेरठ से शुरू हुई। ये तो मंगल पांडे को पढ़ा रहे पाठ्यक्रम में, ऐसे झूठ बोलते हैं ये। मंगल पांडे 1857 की क्रांति से 1 महीना 2 दिन पहले कलकत्ता में एक जगह पड़ा बैरकपुर। उसने कहा सुबह सुबह जब स्नान करके आया, सिपाही था मंगल पांडे अंग्रेज सेना में, तो उसके पैर के झाड़ू लग गई, रास्ते में झाड़ू पड़ी थी। उसे वो भंगी बुलाया, कहने बे तुझे मैं पवित्र कर दिया, ये झाड़ू रास्ते में डाल रखी, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा और मेरे पैर के टकराई झाड़ू, यहाँ क्यों डाल ली तुझे झाड़ू? उसने वो ज्यादा ही करड़ा कर दिया वो भंगी। वो कहना फिर ज्यादा पवित्र भी ना बनो, कारतूस चलाते हो। हाँ, अब इसका गाय की और सुअर की चर्बी लगती है और मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस वो पहले। हाँ, अंग्रेज जमाने में ये तो मुझे और आप कारतूस चलाते हो और सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी मुंह में दे के खोलते हो। 1 मिनट बाबा जी, मुझे यह बात सुनी थी, पता क्या? जो हिंदू है उससे तो गाय की चर्बी का कारतूस दिया जाता, जो मोमडन था उससे सुअर की चर्बी का कारतूस दिया जाता था। तो वो कहने लगा कि झूठ बोल रहा तू। मंगल पांडे ने कहा अब झूठ क्यों बोल रहा है, फैक्ट्री यहाँ और चल दिखाऊं। उसे जाकर देखा वहां तो वास्तव में चर्बी के वो ड्रम भरे रखे। तो उसे मंगल पांडे ने क्रोध आया इस बात का, तो उसने गुस्से में एक अंग्रेज अधिकारी पे फायर कर दिया। वो अधिकारी को तो लगा नहीं, उसके घोड़े का लग गया, घोड़ा गिर गया। तो अंग्रेजी सेना ने वो वहीं दाब के और उसने वहीं फांसी दे दी, कलकत्ता में ही, बैरकपुर में। जबकि 1857 की क्रांति के अग्रदूत धन सिंह कोतवाल चपराना साहब थे घाट पांचड़ी के, और ये मतलब लंबरदार के लड़के थे। और अंग्रेज भूमि अधिग्रहण बिल ले आए थे। तो जब भूमि अधिग्रहण बिल आया तब उन्हें कहा भाई यार अब किसानों के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे ये, वरना चाहे वो मुगलों की सरकार रही चाहे अंग्रेजों की सरकार रही, वो किलो तक सीमित थे और हाईवे और शहरों और कस्बों तक ही थे, गांव में उनका कोई दखल नहीं था। लेकिन जब भूमि अधिग्रहण बिल ले आए अंग्रेज तो तब उन्हें धन सिंह कोतवाल चपराना साहब ने समझा ये बात कि हाँ अब ये कुछ गड़बड़ करेंगे किसानों के साथ। तो उन्होंने, ये किसानों की लड़ाई थी, उन्होंने मेरठ की दोनों जेल खोल ली, सब कैदियों से हथियार दिए। इसमें अंग्रेजों के 5000 सैनिक मारे गए। अब अंग्रेजों का भाई समझो राज था। उन्होंने पांचली से लेकर मेरठ तक 70 लोगों को ऊपर पेड्डे पर टांग के फांसी दे दी। गुजरो थी। हाँ, अलग बिरादरी थी। हाँ, एक बिरादरी को, अपने गुज्जर भाइयों को। और पूरा गांव पांचली तोप रख को उड़ा दिया। और धन सिंह कोतवाल चपराना साहब को भी तोप पर रख कर गोला दाग दिया। क्रांति मेरठ से शुरू हुई। नहीं दिखाते, नहीं बोलते, नहीं बताते। जो इन चीजों को छुपाते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं या राष्ट्र के हमदर्द हैं, ये सोचने वाली बात है। सच्चाई को अगर छुपा रहा है कोई, नहीं देखो अपने जो महापुरुषों ने बलिदान करे उनकी व्याख्या करने में कोई शर्म नहीं है, पर पता नहीं है लोगों ने, हमारा नहीं पता। हम किस दूसरे खिलाफ भी नहीं भाई, इसको अमर रहे कहें, इसको भाई हाँ, सबका अपना अमर रहे, हमने कोई एतराज नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। उसने जिसने भी देश के लिए अपनी बलिदान दिया। लेकिन जो हमने दिया, कर्नल कनिंघम अंग्रेज हैं, उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करी। जी। उन्हें कहा 1857 क्रांति में 60,000 लोग मरे या जख्मी हुए, जिसमें 50% गुज्जर थे। पढ़ लो कर्नल कनिंघम की रिपोर्ट, पढ़ लो। तो ऐसे नहीं बोल रहे हम तो तथ्यपरक बात बोल रहे हैं। अब तथ्यपरक बातों में कोई सामने नहीं आता। मुकाबला करो बैठ के, बात करो बैठ के। हाँ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम माफी मांगेंगे उसके लिए। अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं
तो फिर वो माफी मांगे। बिल्कुल सही, होना चाहिए ना कुछ कायदा कानून। बिल्कुल सही बात ऐसा थोड़ा कि ऐसे ही कोद्दा मारने लगे, ऐसे ही कोद्दा मारने लगे, इधर से जोर लगा रहे, इधर से जोर लगा रहे, ऐसा कुछ नहीं होना बेफजूल। चाहिए। आओ बैठो बात करो। सही बात है जी, बिल्कुल। और कहीं खुले खुले मंच पे मैंने तो कई बार कह ली है बातें, कोई आज नहीं है, और डेली बोलता हूँ, कोई आज भी नहीं बोल रहा। हाँ, क्योंकि और जिसकी समझ में आ जाए मेरा नंबर ले लो, मेरे से बात कर लो, और जहां बुलाते हो हम आ जाएंगे, हम ही आ जाएंगे। हम आ जाएंगे, हाँ, कहीं बुला लो हमें, हम ही आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ही है समाज सेवा में जी रहे हैं, हम ही है समाज देखो, सेवा। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना, नहीं दिखा रहे, बिल्कुल सही ना बात। हम किसी को कमजोर बताना चाह रहे, ना हम किसी पे कोई आरोप लगाना चाह रहे जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम ये जरूर कहना चाह रहे कि जो सच्चाई है भाई उसको रखो, उसको रखो, उसको मानो, उसको मानो। और बताओ क्या अच्छा, पूछना चाहते हो? आजकल एक चीज और चल रही है क्या? कि मीर भोज का मुद्दा, ये गुज्जर तो थे, कई सालों से चल रहा। ये गुज्जर थे या राजपूत थे? भाई मीर बहुत साहब गुज्जर थे। कैसे थे? 1192 से पहले कोई जाति राजपूत नहीं थी। राजपूत कहते हैं, मेरी सुन लो ना आप, मेरी बात सुनो ना हाँ, पहले। राजपूत यह बात कह रहे कि गुज्जर जो हैं इनकी उत्पत्ति दासी थी, दासी होती थी महलों में, उनके पूत हैं ये, वहां तो उत्पत्ति हो रही गुजरों की। ये मेरे से भी एक राजपूत कह रहा था, ऐसा नहीं मेरे से नहीं कही होगी ये बात। मैंने उससे कहा भाई प्रूफ रखो, दासी के हम है कि तुम हो, रखो प्रूफ। जो गुर्जर राजा दूसरी बिरादरी की रानी लिया करता घर में गुजरी के अलावा, उसकी कोख से जो संतान पैदा होती थी वो राजपुत्र, अकबर वो राजा का पूत, राजपूत। राजपूत, हाँ, राजा के अपने बेटे को युवराज या राजकुमार कहा जाता है, जो राज्य का उत्तराधिकारी होता है जी, उसको राजपुत्र नहीं कहते। जी जी, किसी किताब में पढ़ लो, राजा के अपने बेटे को युवराज या राजकुमार कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। जो राज्य का उत्तराधिकारी होता है, उसको राजपुत्र नहीं कहा जाता। जी है ना, राजपुत्र को नहीं उत्तराधिकारी बनाया जाता। जी जी, तो मतलब जो गुर्जर राजा दूसरी बिरादरी की रानी लिया करता, उसकी कोख से संतान पैदा होती है, तो राजपुत्र, रणगढ़, गोल्ला और बसी कहे जाते थे। फिर ने सकरगढ़ में एक एसोसिएशन बनाई, दूसरी बिरादरी की पत्नी से संतान राजपुत्र कहलाती थी। अच्छा, दूसरी अच्छा, बिरादरी की पत्नी से संतान राजपुत्र कहलाई। यानी कि उसका इसका मतलब तो यह सबसे पहली जाति गुज्जर है। हाँ नहीं, और भी बहुत सारी जातियां हैं, सनी खाली से गुज्जर ही सबसे पहली जाति। भाई गुज्जर है, अहीर है, जाट है, डोगर है, गक्खड़ है, चिब है, सोमा है, सुमेरा है, बहुत सारी जातियां हैं, कोई अकेली गुज्जर नहीं है। ये तो सुनी भी आज ही, हाँ, एक दो तो हम आज ही सुनी। हाँ, नहीं ऐसे ही सुनी होंगी आप, आपने जो अध्ययन करता है उसको थोड़ा पता रहता है। मेरा लाल साहब के साथ वही बात है जी, छिपाई जाती है बात। हाँ, तो उसको हम उजागर कर रहे हैं, उन्हें छुपाई हम उजागर कर देंगे। तो मतलब कैसे मानना है कि मैं गुज्जर थे, राजपूत थे, उस चीज को तो जब प्रमाण दे रहे हैं और कैसे मानोगे? 2 और 2 4 होते हैं ना। जी जी, और एक आदमी कह लेगा 2 और 2 19 हो, तो 4 को मानोगे कि 19 मानोगे? राजपूत तो ऐसे भी कहते हैं कि और एक कहने से नहीं होता ना, प्रमाण दे रहे हैं हम। राजा के अपने बेटे, इतनी सी बात समझ में नहीं आई क्या लोगों के? राजा के अपने बेटे को युवराज या राजकुमार कहा जाता है, जो राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राजपुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाते, वो भी राजा का ही पूत। सही बात है, ऐसा नहीं को राजा का पूत नहीं है, लेकिन दूसरी बिरादरी से है जी। वैसे बलिदान गुजरों के बहुत हैं, जिनकी व्याख्या करें तो व्याख्या भी पूरी नहीं होती, इतने बलिदान है। बहुत काम कर रखे इन्होंने, बहुत काम कर रखे दुनिया के लिए। मेन चीज यही है भाई, अपने महापुरुषों के बारे में पता रखो, इक्का रखो, अपने समाज के प्रति काम करो, अपने समाज ने आगे लेके जाओ। हम यह बात नहीं कहते कि किसी समाज की बेइज्जती करो या किसी को छोटा बड़ा बताओ, पर अपना जो वजूद है उसे मजबूत रखो, है ना जी? ठीक है भाई।
ठीक है जी, राम राम कर दो जी। हरिओम। अच्छा भाई, नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है।